स्वागत है दोस्तों। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश के 7 ऐसे नेताओं के बारे में जो अपने जीवन में कभी भी विवादों में नहीं रहे। तो नंबर 7 पर आते हैं मोतीलाल वोरा जी। आज के दौर में अगर किसी नेता को पार्टी का खजांची बना दिया जाए तो आधे पैसे तो उसकी 7 पीढ़ियों के स्विस बैंक के खातों में ही जमा हो जाते हैं। लेकिन मोतीलाल वोरा जी राजनीति की उस दुर्लभ प्रजाति से थे जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस पार्टी का अरबों रुपयों का खजाना संभाला, पर अपनी जेब में कभी एक चुन्नी भी अवैध तरीके से नहीं जाने दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तक की गद्दी संभाली, लेकिन सादगी ऐसी कि बड़े बड़े रसूखदार नेता भी उनके सामने पानी भरते नजर आते थे। राजनीति की इस काजल की कोठरी में जहां बड़े बड़े महारथी अपने हाथ काले कर बैठते हैं, वहां वोरा जी अपनी बेदाग सफ़ेद धोती पर एक दाग भी नहीं लगने दिए। क्या आपको लगता है कि बिना तिकड़म और बिना घोटाले के कोई नेता 24 घंटे राजनीति में रहकर भी बेदाग रह सकता है? वोरा जी का जीवन इसका जिंदा सबूत था। उनके विरोधी भी तभी जुबान से मानते थे कि इस बंदे में कुर्सी का मुंह नहीं बल्कि काम का जुनून है। विपक्षी लाख कोशिशें करता रहा कि उनका नाम कोई बड़ा स्थानीय घोटाला चिपका दे, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौटा। वे राजनीति के वो मचे हुए खिलाड़ी थे जिन्होंने कभी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार नहीं की। अगर आपको लगता है कि सिर्फ वोरा जी ही इस लिस्ट का बड़ा नाम है तो जरा ठहरिए। नंबर 6 वाले नेता की कहानी सुनकर आपका राजनीति पर खोया हुआ भरोसा वापस से लौट आएगा। तो भाइयों बहनों, नंबर 6 पर आते हैं डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू जी। आज के नेता कानून की पढ़ाई इसलिए कहते हैं ताकि घोटालों के बाद अपनी जमानत के लिए अदालत में लूप होल ढूंढ सकें, लेकिन काटजू जी ने कानून की पढ़ाई देश सेवा और ईमानदारी से राजकाज चलाने के लिए की थी। 1950 के दशक में जब मध्य प्रदेश अपने शुरुआती स्वरूप में आकार ले रहा था, तब काटजू जी ने राज्य की कमान संभाली। उस दौर में राजनीति में बहती गंगा में हाथ धोना बहुत आसान था, लेकिन काटजू जी ने ईमानदारी का ऐसा पैमाना सेट किया जिसे आज के नेता छू भी नहीं सकते। वे देश के गृह मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, पर कभी अपने पद का इस्तेमाल निजी संपत्ति बनाने में नहीं किया। आज जहां एक छोटे से विधायक के पीछे 10 गाड़ियों का काफिला और हुटर का शोर होता है, वहीं काटजू जी बिना किसी तड़क भड़क के सीधे जनता के बीच पहुंच जाते थे। उनके पूरे करियर में किसी विरोधी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन पर 1 रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा सके। वे सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता का नशा कभी उनके सर पर नहीं चढ़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के ज़माने में भी कोई केंद्रीय मंत्री बिना सिक्योरिटी के अपनी पुरानी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सब्जी खरीदने निकल सकता है? नंबर 5 पर जो नाम है वो इस बात को सच साबित करता है। दोस्तों, नंबर 5 पर आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी। टीकमगढ़ और सागर से 8 बार लगातार लोकसभा सांसद बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आज के नेताओं को एक बार सांसद क्या मिल जाए, उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है। बाउंसर्स का घेरा, महंगी लग्जरी गाड़ियां और हवा में उड़ते बातें, लेकिन वीरेंद्र कुमार जी आज भी मोदी सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद अपने इलाके में बिना किसी तामझाम के घूमते दिख जाते हैं। कई बार तो उन्हें स्थानीय चाय की टपरी पर आम जनता के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते देखा गया है। राजनीति की आस्तीन में जहां हजारों सांप छिपे होते हैं, वहां वीरेंद्र जी की सादगी देखकर विरोधी भी अपनी तलवारें म्यान में डाल लेते हैं। 8 बार सांसद रहने के बाद भी ना तो कोई विवाद, ना कोई बेनामी संपत्ति और ना ही कोई जहरीली बयानबाजी। आज भी ट्रेलरों और रील्स वाली राजनीति में वीरेंद्र जी काम में विश्वास रखते हैं, दिखावे में नहीं। उनका राजनीतिक रिकॉर्ड इतना साफ है कि विरोधी दल चुनाव से पहले रणनीति बनाते बनाते थक जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक मुद्दा तक नहीं ढूंढ पाते। आपको क्या लगता है, क्या कोई पुरुष नेताओं में ही यह बेदाग ट्रैक बनाया है? नंबर 4 का नाम सुनकर आप खुद कहेंगे कि राजनीति में मर्यादा की असली मिसाल किसे कहते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर आती हैं सुमित्रा महाजन जी, जिन्हें पूरा देश प्यार से ताई कहता है। इंदौर की राजनीति में एक कहावत मशहूर है, चुनाव कोई भी आए जीतेंगी तो ताई ही। लगातार 8 बार इंदौर से लोकसभा चुनाव जीतना और फिर देश की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्षों में शामिल होना, यह कोई तुक्के से नहीं होता।
आज की राजनीति में जहां नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर और जहरीले बयान देकर मीडिया की सुर्खियों में बने ही रहते हैं, वहीं ताई ने बिना किसी विवाद के 30 साल से ज़्यादा समय तक अपनी संसद सीट पर राज किया। संसद के भीतर जब बड़े बड़े दिग्गज नेता एक दूसरे का गला काटने पर उतारू होते थे, तब ताई अपनी एक मीठी सी मुस्कान और कड़क फैसले से पूरे सदन को शांत कर देती थी। विपक्षी पार्टियों ने इंदौर में उनके खिलाफ ना जाने कितने उम्मीदवार उतारे, ना जाने कितनी घेराबंदी की, लेकिन ताई की बेदाग छवि के आगे हर राजनीतिक चक्रव्यूह ध्वस्त हो गया। ना कोई आर्थिक घोटाला, ना कोई गुटबाजी का आरोप और ना ही कोई विवादित बयान। ताई ने साबित किया कि बिना शोर मचाए भी राजनीति के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे नेता के बारे में सुना है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना तो कोई सरकारी बंगला लिया, ना कोई गाड़ी ली, और फिर भी पूरी पार्टी का सबसे बड़ा संगठन खड़ा कर दिया? नंबर 3 का नाम आपका भी दिमाग घुमा देगा दोस्तों। तो दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं कुशाभाऊ ठाकरे जी। इन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। आज के दौर में नेता पार्टी का टिकट पाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन ठाकरे जी राजनीति के वो संत थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में अपने पसीने से सींचा, पर कभी खुद किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के कुर्सी पर बैठने का सपना तक नहीं देखा। उनका पूरा जीवन एक लोहे के छोटे से ट्रंक और 2 जोड़ी कपड़ों में बीत गया। वे बसों में सफ़र करते थे, आम कार्यकर्ताओं के घर पर जो मिल जाए वही खा लेते थे और पूरी निष्ठा से संगठन बनाते थे। आज की PR और ब्रांडिंग वाली राजनीति के दौर में कुशाभाऊ ठाकरे जी का जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। उन पर ना तो कभी पद का लालच करने का आरोप लगा और ना ही किसी वित्तीय अनियमितता का। उन्होंने मध्य प्रदेश में कई मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन खुद हमेशा एक साधारण प्रचारक की तरह जिए। उनका नाम सुनते ही आज भी हर राजनीतिक दल का नेता अदब से सिर झुका लेता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों उस नेता की जिन्हें खुद जनता ने राजनीति का संत का दर्जा दे दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एकलौता विवाद क्या था? जानकर आप भी हंस पड़ेंगे। तो भाइयों बहनों, नंबर 2 पर आते हैं कैलाश जोशी जी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी का नाम उन बिरले नेताओं में शुमार है जिन्हें उनके दुश्मन भी बड़े आड़े हाथों नहीं ले सके। 1977 में जब आपातकाल के बाद राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तब मुख्यमंत्री की कुर्सी कैलाश जोशी जी को ही सौंपी गई थी। उनका जीवन इतना साफ सुथरा और सादगी भरा था कि उन्हें आम बोलचाल में राजनीति का संत कहा जाने लगा था। आज के नेता जहां कुर्सी से चिपके रहने के लिए फेविकोल की तरह पैंतरे बदलते हैं, जोशी जी ने मात्र 7 महीने के भीतर स्वास्थ्य कारणों से खुद ही मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। और जानते हैं उनके खिलाफ विरोधियों का सबसे बड़ा आरोप क्या था? आरोप यह था कि उन्हें एक मेडिकल कंडीशन की वजह से दिन में सोने की बीमारी हो गई थी, बस। इसके अलावा 5 दशक के लंबे राजनीतिक करियर में कोई उन पर 1 रुपया का भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा सका। उन्होंने कभी राजनीति को धंधा नहीं बनाया और न ही अपने परिवार को राजनीति के जरिए सेट करने का खेल खेला। लेकिन दोस्तों, नंबर 1 पर जो नाम बैठा है ना, वो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत की संवैधानिक मर्यादा का सबसे बड़ा प्रतीक है। उनके करियर पर एक भी दाग ढूंढना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तो नंबर 1 पर आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। भोपाल की माटी में जन्मे डॉक्टर शर्मा की योग्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर देश की राजनीति में कदम रखा। वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कई राज्यों के राज्यपाल रहे, देश के उपराष्ट्रपति बने और फिर भारत के 9वें राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया। 50 साल से भी लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने सत्ता के सबसे बड़े शिखरों को छुआ, लेकिन उनका आचरण हमेशा एक आदर्श शिक्षक और विद्वान जैसा ही रहा। आज जहाँ नेता अपने पद का फायदा उठाकर अपने नाते रिश्तेदारों को ठेके और नौकरियां बांटते फिरते हैं, वहीं डॉक्टर शर्मा ने संविधान की मर्यादा को हमेशा सर्वोपरि रखा। उनके राष्ट्रपति रहते हुए देश में कई राजनीतिक उथल पुथल आई, कई सरकारें गिरी और बनी,
लेकिन उनके किसी भी फैसले पर ना कोई उंगली उठा सका। वे राजनीति के उस स्वर्णिम युग के प्रतिनिधि थे जहां निष्ठा, ज्ञान और ईमानदारी ही नेता की असली पहचान होती थी। उनके पूरे जीवन में विवाद नाम का शब्द कहीं फटका तक नहीं।